नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर इतना प्यार निछावर किया है। आपके ईमेल्स मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ और आपके कमेंट्स मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा लगता है जब आपकी इस चाहत को कोई इतना अप्रिशिएट करता है। मैं बस आप लोग की मदद करना चाहता हूँ आपको एक डिसेंट इनफ गाइडेंस दूँ, ताकि जो भी लोग इस कॉम्पिटिशन में हैं वो आगे बढ़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें। हो सकता है आपको रैंक इम्प्रूवमेंट करना हो, या हो सकता है आपको फर्स्ट सिलेक्शन लेना हो। जो भी आपका मकसद हो उसमें आप कामयाब हों। हमने 2 टॉपिक कर लिया है अभी तक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एंड इनिशियल वॉर्स। जैसा मैंने अपनी लेक्चर्स में कहा है कि पढ़ना एक चीज़ होती है, एग्ज़ाम में बैठना दूसरी चीज़ होती है, और एग्ज़ाम निकालना कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है। तो इसी बात को मद्देनज़र हमने कुछ लेक्चर्स देख लिया है। अब आज इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स पेपर में क्या करना है, 150 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, उसमें आपको सॉल्व करना है। और हमारा मकसद आई थिंक सबको अभी तक याद होगा, 100 के ऊपर प्रीलिम्स में लाना है किसी भी कीमत पर। 80-20 प्रिंसिपल्स में मैं काम कर रहा हूँ ताकि आपको फुल बेनिफिट दिया जा सके। मैं आपका फ्रेंड फिलोसफर दिव्य प्रकाश आपको आज कुछ क्वेश्चन से अवगत कराना चाहता हूं जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके सीधे लेक्चर से आएंगे, जैसे एग्जाम्स में होता है, आप पढ़े और आ गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे, ताकि आपको हमेशा मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपको एग्जाम को अच्छे से समझने के लिए, कि एग्जाम में कैसे ये पूछ रहे हैं, कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है पेपर। सारा क्वेश्चन किसी का देखा हुआ नहीं होता है, कोई भी 150 में 150 नहीं लाता है, बट हाँ 100 के ऊपर बहुत लोग लाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए आज अटेम्प्ट करना है। बैकग्राउंड वही होगा, किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन का फील लेंगे, आखिर पूछ क्या रहा है। जनरली क्या गलती होती है आपको पता है? बहुत अच्छे टॉपर्स जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक तक लाते हैं, उनसे भी आप सुनिएगा तो आपको वो कहेंगे कि क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछा था सही कथन कौन सा नहीं है, और मैंने सही कथन पे टिक करके आ गया। सोचिए, ऐसी गलतियां होती हैं, क्यों होती हैं? ऑब्वियसली प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए। सबसे गलती होती है, बट हाँ, जो कम गलती करते हैं वो निकल जाते हैं, जो ज़्यादा गलती करते हैं वो रह जाते हैं। तो आपकी सफलता पूर्णतः आपके हाथों में है। मेरा यही कोशिश होगा कि आपको मैक्सिमम तैयारी करा सकूं, जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिल सके। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, कम से कम आपको एग्जाम का पेपर कैसे सॉल्व करना है ये तो पता चले। क्वेश्चंस तो कुछ भी बन सकते हैं, एक टॉपिक के 50 लाख क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बट आपको हर क्वेश्चन को टैकल करने का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। वही स्ट्रेटजी आज हम देखेंगे, उसकी एक झलक देखेंगे, और भी बहुत सारे सेशन है। मेरा मेन मकसद है ये लेक्चर्स डिलीवर करने का, कि आप पूरी तरह इक्विप हो जाएं नॉलेज वाइज, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट 100+ मार्क्स कैसे लाना है। अल्टीमेटली यही चाहिए। और आप में से जो भी लोग जुड़े हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जुड़े हैं, आपने मुझ पर विश्वास किया है कि हाँ इन्होंने निकाला है, तो हो सकता है कि इनकी कोई अलग स्ट्रेटजी होगी, इन्होंने बार बार निकाला है तो कुछ तो इन्होंने अलग किया होगा। मैंने कुछ अलग किया है, आपको दिख भी रहा होगा वीडियोस में, मैं काफ़ी टू द पॉइंट बात करता हूँ। थोड़ा इलाबोरेट करेंगे धीरे धीरे, बट हाँ अभी स्टार्टिंग आपको कंफर्टेबल कराना है कि इट्स नॉट दैट टफ, लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है आपको आंसर आए, हो सकता है आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप सीखते हैं कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप उसको नोट करेंगे, पेन पेपर लेके बैठ जाएं, आप अपना इवैल्यूएशन खुद से करेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन और किसी से नहीं है, खुद से है। बस आप अपने आप को कल से बेहतर आज बना दे, एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम कोई हुआ तो है नहीं, सब तो निकालते ही हैं, हर साल निकलते हैं लोग, है ना। हर साल तो रैंक इम्प्रूवमेंट होती है, आपके सामने मैं ही हूँ, मैंने अपना खुद ही रैंक इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, चलिए, फिलॉसफी हमारी वही होगी, पढ़ेंगे, टारगेट पे निशाना साधेंगे और फायर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ड्यूप्ले, अल्मेदा, अल्बुक्विर्की एंड अल्फांसो।
आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अटेम्प्ट करें अपने हिसाब से, और उसके बाद मैं आंसर्स डिस्क्लोज करूँगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप वीडियो पॉज कर लेंगे, आपको खुद को इवेलुएट करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप पेन पेपर लेके आप अटेम्प्ट कीजिए, जैसे एग्जाम में आएगा। आप क्या मारेंगे इसमें, क्या मारेंगे? आपको डुप्लीकेट के बारे में पता है क्या? आप सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। उनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डा अल्मेदा। एग्जाम में किसी भी तरह से लिखा होगा। ठीक है, अब इसी में मैं लिख सकता था फ्रांसिस्को डा अल्मेदा, बट हाँ, आपको समझना होगा कि किस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, अपनी कॉपी में लिख लें कि सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया में कौन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क लीजिए, रिस्क लेना जरूरी है। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, वास्को डी गामा इन 1498 किस पोर्ट पे लैंड किए थे? ऑन विच पोर्ट? ऑप्शंस आर कलकत्ता के पोर्ट पे, कैलिकट के पोर्ट पे, कोलम के पोर्ट पे, या बॉम्बे के पोर्ट पे। सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। फोकस हर सक्सेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है, इसे अपने पास हमेशा रखिए। इसका आंसर है कालीकट, दैट इज ऑप्शन बी। आपको मुझे ये बताना है कि कालीकट सिटी अभी किस नाम से जानी जाती है। ये 1498 में कालीकट कहलाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम में आएगा तो ये मत कहिएगा कि ये क्यों पूछ दिया। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, टॉपिक से रिलेटेड है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। अब पूछने को तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट स्मार्ट स्टडी वही है जो कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में है तो उसके आसपास थोड़ा पढ़ ले, है ना। जैसे कि अभी लेबनान में विस्फोट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है। लास्ट टाइम एक कंट्री कैपिटल पूछ ही दिया था बीपीएससी ने, तो आप ध्यान रखिए इस बातों को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरा आइडिया होगा आपको ये देना, ताकि आप अपनी पढ़ने का स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से मोल्ड करें। अभी तक आपने पढ़ा और आपको जो मिला, अगर आप उससे खुश है तो कीप ऑन डूइंग दैट। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो थोड़ी मोल्ड कर लीजिए। फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वास्को डी गामा इन 1498 लैंडेड ऑन कैलिकट पोर्ट विच इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में है ये प्रेजेंटली? इसका प्रेजेंट नेम आप मुझे बता दीजिएगा, और ये उस समय किस स्टेट में था, और अभी प्रेजेंट इंडिया में किस स्टेट को रेफर करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र? सोचिए। स्पीड ज़्यादा लगे तो आप पॉज कीजिए, सोचिए, टेक योर ओन टाइम। 1 मिनट 2 मिनट जो भी देना है आपको दीजिए। धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, पर इवैल्यूएशन खुद से करना है आपको। आपको कंपटीशन किसी से नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट कीजिए। आंसर इज केरला, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमने उस समय पढ़ा था कि बैटल ऑफ बदेरा लड़ी गई थी। इस बैटल का दूसरा नाम भी है, वो क्या है? क्वेश्चन ये है। बैटल ऑफ मुर्शिदाबाद, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ फिनिक्स। अगर आप सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे जो मैंने पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन तो केक वॉक है ना। अगर आपने उन वीडियोस का नोट्स नहीं बनाया है जो मैंने बार बार कहा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी कांस्टेंट रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, आंसर इसका है बैटल ऑफ चिंसुरा। अब आपको ये बताना है कि बैटल ऑफ बेदरा तो लड़ी गई, पर किन पार्टीज के बीच में लड़ी गई, किनके बीच लड़ी गई? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड डच। बताएं, सोचिए। ये सारे बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
हम काफ़ी एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम के दिन तक तो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको एग्ज़ाम पेपर का वेट होगा, है ना। आप एंक्सियस होंगे कि मैं जल्दी से क्रॉस करके मेंस लिखूँ, इंटरव्यू लूँ और अधिकारी बनूँ, ठीक है ना। तो आप बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है डी। इस बैटल का सिग्निफिकेंस क्या है आप जानते हैं। डच इंडिया से बाहर हो गई, इंग्लिश का साम्राज्य और आगे बढ़ा। आपको मुझे बताना है, आप खोजिए खुद से ये किस ईयर में लड़ाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब हम ये सब बात कर रहे थे इंग्लिश और फ्रेंच की, तो उसमें बार बार एक नाम आ रहा था, पुडुचेरी पुडुचेरी पुडुचेरी। तो आपको ये बताना है, ये इंडायरेक्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल एंगल से, कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स में फैला हुआ है। ऑप्शंस आर, एक स्टेट में, दो स्टेट में, तीन स्टेट में, चार स्टेट में। सोचिए, मैप का ज्ञान लाइए। इसका आंसर है सी, दैट इज तीन स्टेट में यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी फैला हुआ है। आपको मुझे बताना है कि ये कौन कौन से स्टेट में है, पुडुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसको बिहार से जोड़ते हुए कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न मोस्ट में है, कौन सा वेस्टर्न मोस्ट में है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि जैसे कि आई थिंक 64th में पूछा गया था कि पटना के एडजॉइनिंग कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। ये सब क्वेश्चंस, तो इनसे आपको हिंट्स लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट उसी के अराउंड मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। 7th क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया। जॉब चैडविक, जॉब डिलन, जॉब चार्नोक या जॉब बेट्स। आप देख रहे होंगे ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, जॉब तो सब में है ना। बीपीएससी में ऐसे काफी क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब आप एग्जैक्ट आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाई की थी, है ना। अब तो कितने मतलब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, आप तो बहुत लकी हैं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, सब आ गया, है ना। जितना आप प्रैक्टिस पढ़ तो लिया था, आपने नोट्स बनाया था, उसका कितनी बार रिवीजन किया था, ये सारी चीज़ें अभी आपको ध्यान में आएंगी। आपको इसकी इंपॉर्टेंस मैं इसलिए ये क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप। एक होता है गेस वर्क करना, एक होता है कॉन्फिडेंट मारना कि हाँ मैं इसका आंसर जानता हूँ। इसका आंसर है सी ऑप्शन, जॉब चार्नोक। अच्छा, जब मैं ये ऑप्शन लिख रहा था तो मुझे चैडविक नाम याद आया। एक इंसान था जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट था। आपको मुझे बताना है कि जेम्स चैडविक का नाम किस चीज़ के डिस्कवरी से एसोसिएटेड है। इन्होंने कुछ खोजा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कुछ लोग को काफ़ी टफ लगता है और कुछ लोग को काफ़ी ईजी लगता है। सबों के लिए जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े थे तो पढ़े थे कि उसकी फॉर्मेशन 1600 में हुई थी, बट 1599 में एक इंग्लिश आदमी लैंड रूट से इंडिया आया था, उसका नाम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शंस आर कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, जॉन मिल्टन हल या फिर रॉबर्ट क्लाइव। सारे नाम सुने हुए हैं, जिनकी रिवीजन अच्छी है वो मार देंगे, और जिनकी रिवीजन नहीं है उनको लगेगा सारे ही करेक्ट लग रहे हैं, है ना, क्योंकि सब आए थे इंडिया। तो आप समझ रहे हैं रिवीजन और क्वेश्चन आंसर का मतलब। इसलिए पढ़ना एक चीज़ है, सॉल्व करना एक चीज़ है, और पास करना तो पूरी तरह से अलग है, ठीक है। सोचिए, आंसर इसका है जॉन मिल्टन हल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फ्रेंच वेयर डिसिसिवली डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन विच बैटल। फ्रेंच, जो कि आपको पता है कि पुडुचेरी में सिमट के रह गए थे, इसलिए वो पुडुचेरी पे क्वेश्चन आया था। जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पुडुचेरी का नाम आएगा तो पुडुचेरी के बारे में ऑब्वियसली आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप नहीं जानेंगे तो ये आपकी गलती है, एग्जामिनर तो सेट करके चला गया। बताइए, कार्नेटिक वॉर्स, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ तरेन। बताइए, अभी आपने पढ़ा बैटल ऑफ चिंसुरा के बारे में क्वेश्चन आंसर के थ्रू,
या आप अपने नोट्स में लिख लें, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ टेरेन अगर आपको पता हो तो 12वीं शताब्दी में लड़ी गई थी। कार्नेटिक वॉर्स आपको पता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश के स्टार्टिंग वॉर्स थी, तो ऑप्शंस आउट कीजिए इसी तरह से। ऑप्शन इज बी आंसर, बैटल ऑफ वांडीवास। आपको मुझे बताना है किस ईयर में लड़ा गया था। अगर यही होता कि उल्टा अगर पूछ देता मैं कि बैटल ऑफ वांडीवास बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश किस साल में लड़ी गई थी, ऑप्शन दे देता क्लोज, तो आपको अगर याद होगा तो मार देंगे। तो इस तरह से भी आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस अनलिमिटेड बन सकते हैं पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो आपको एक टॉपिक को थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं से तैयारी कीजिएगा तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। फिर कुछ उनको क्वेश्चंस पूछने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बैटल ऑफ प्लासी, जो मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में वॉर नहीं था, एक्चुअली में धोखा था, है ना, किस डेट में लड़ाई गई थी? ऑप्शंस आप देखिए, बीपीएससी स्टाइल के क्वेश्चंस हैं, फायदा होगा आपको, ठीक है। 15 जून, 19 जून, 23 जून या 27 जून, ये तो सबकी सेम है। ऑप्शंस देख रहे हैं आप कितने क्लोज हैं। अगर आपको पता है, आपकी रिवीजन एकदम दुरुस्त है, आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा है, आपने सिर्फ एंटरटेन नहीं हुए हैं वीडियो से, और आपने नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज किया है, तो आपको ये आंसर बिल्कुल पता है। आंसर इज सी, 23 जून 1757। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद ट्री ऑफ लिबर्टी? ये शायद मैंने नहीं बताया था जब मैं क्लास ले रहा था, तो बट आपको बताना है, एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, जरूरी नहीं हर चीज़ आपके नोट से आ जाए, ठीक है। तो मेरा मेरा हमेशा ही कोशिश ये होगा कि आपको मैं दोनों तरफ से तैयारी करा सकूँ, एक तो लेक्चर्स के थ्रू और एक क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो ये आपके नोट्स को एक और पूरा करेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ जो आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताएं। इसका आंसर है टीपू सुल्तान, दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक मैं आपके लिए बोनस क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि इंग्लिश, फ्रेंच, डच सबकी बात हो रही है, तो एक ज्योग्राफी से जो मुझे क्वेश्चन ध्यान में आया, थोड़ा न्यूज़ में भी है अभी, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स तो जानते ही हैं, 30-40 क्वेश्चंस करंट अफेयर से कवर करने हैं। रीयूनियन आइलैंड किस कंट्री की ओवरसीज टेरिटरी है? ऑप्शंस आर यूएसए की, यूके की, रशिया की या फ्रांस की। सोचिए। आप देख रहे हैं कैसे फ्रेंच, रशिया सबका नाम आ रहा था, इंग्लिश का नाम आ रहा था, तो एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। ये आपके, अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लेंगे। ऑप्शन इसका है फ्रांस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। अब मुझे आप बताएं कि आजकल न्यूज़ में ग्रीनलैंड है, अमेरिका और जिस कंट्री को ये बिलोंग करता है उसके बीच, क्योंकि अमेरिका खरीदना चाहता था इसे, तो आपको मुझे बताना है कि ग्रीनलैंड किसकी ओवरसीज टेरिटरी है, ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है, जिस कंट्री की है उसकी कैपिटल क्या है, और ग्रीनलैंड का लोकेशन आप मुझे मैप में देख के बताएं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपकी थ्योरी और ये क्वेश्चन आंसर सेशन से आपको बेनिफिट होगा, आप समझ पाएंगे कि बीपीएससी का गेम कैसे हो रहा है। क्योंकि जो फीडबैक मुझे मिला है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है, उससे यही फीडबैक मिला कि हम पढ़ते तो सब कुछ हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाता है, 70-80 पे आके रुक जाते हैं। ट्रस्ट मी, सारे टॉपर्स का यही हाल है कि उनको 70-80-90 इतना ही आता है, बाकी वो अनुमान लगाते हैं, पर उनका अनुमान ये नहीं होता है कि इक्का बुक्का करके वो एग्जाम में मार ली। एग्जाम में उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, बहुत कूल माइंड से बैठते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बैठते हैं, इनकी प्रॉपर रिवीजन होती है, जो पूरा प्रैक्टिस करके आते हैं। हम ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी तो शुरू हुई है जर्नी, जुड़ रहे हैं, साथ में सीखते रहें, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखें। हमारा ये कनेक्शन आपकी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद।